नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानवी गोरा आप सभी लोगों को एस फास्ट 24 न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी मैदान में भी हैं और जगह जगह जो अनियमितताएं, दिक्कतें, शिकायतें हैं मतदाताओं की, उसको लेकर पूरी पार्टी के साथ आज जिलाधिकारी महोदय और के साथी अधिकारियों से मिले हैं। जो शिकायत अब तक मैदान से मिली सारे पे चर्चा हुई है और आश्वस्त किया है जिलाधिकारी जी ने कि इस तरह की कोई दिक्कतें आगे नहीं। शिकायतें मिली? बहुत सारी शिकायतें हैं। कई परिवारों में जहां जितने मतदाता हैं उतने फॉर्म नहीं बांटे जा रहे हैं। आयोग ने 2-2 फॉर्म की व्यवस्था की है, जिसमें एक फॉर्म भर के बीएलओ को वापस करने को, दूसरा फॉर्म मतदाता पे सबूत के तौर पे रखने की जो व्यवस्था दी है। बहुत सारी जगह वो दिक्कतें हैं। कुछ जगह के बीएलओ लोग भेदभाव कर रहे हैं वोटरों के साथ, पार्टीगत और तमाम एंगल से। वो तमाम जो बातें आई थी सबको अधिकारियों के सामने रखा है और हमें उम्मीद है कि ये शिकायतें न केवल दूर होंगी बल्कि जो ड्राफ्ट आएगा 9 दिसंबर को, उसमें जो आज मतदाता सूची है 25 की, वही मतदाताओं का ड्राफ्ट आना चाहिए। ये अपेक्षा की अधिकारियों से हम लोगों ने। किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी की वोट जबरदस्ती काटे ना जाए, बेमतलब की तकनीकी कारणों को दिखा के मतदाताओं का हरेसमेंट ना हो, ये अधिकारियों से हमने कहा है। हमारे एसआईआर को लेकर बिहार में काफी हल्ला मचा था, उसके बाद चुनाव हुआ, एनडीए की प्रचंड जीत हुई और उसके बाद कल पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि जो हश्र महागठबंधन का बिहार में हुआ वही हश्र अखिलेश यादव का यूपी में होगा। क्या कहना? अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। वो इतने बड़े आदमी हैं, वो ब्रह्मा को भी चुनौती देते हैं। उनके बारे में इसी आजमगढ़ में उन्होंने ब्रह्मा को भी चुनौती दी थी। तो ऐसे बड़बोले लोगों के जवाब देने की मुझे नहीं समझता कोई जरूरत है। हम लोग समाजवादी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफें हैं, शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, भेदभाव है, जाति के नाम पे अत्याचार है, उस चीज को लेकर हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हैं। और मुझे पूरा यकीन है 24 के चुनाव की तो शुरुआत है, 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का जनमानस दिखा देगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सरकार चल रही है, जो अत्याचार, शोषण, बुलडोजर, सामंतवाद, भेदभाव, जाति धर्म के नाम पे जो बंटवारा, जो अत्याचार हो रहा है, इन सब चीजों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 27 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी? एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी का एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता मैदान में है और हम लोग भी अपने स्तर से जितना बेहतर हो सकता है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और कहीं कोई अगर दिक्कत है तो साथियों को सक्रिय भी करने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता, आजमगढ़ का मतदाता स्वयं सक्रिय होके, क्योंकि लोग जानते हैं ये एसआईआर चुनाव जीतने का हथकंडा है। इस बात को मैं आज आपके बीच ही नहीं कह रहा हूं बल्कि पूरे देश के विपक्ष के लोगों ने 1 महीने तक सदन को नहीं चलने दिया गया। चुनाव आयोग के सामने तमाम बातें रखी गई लेकिन हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया, नहीं स्वीकार किया है चुनाव आयोग ने, वो अलग बात है। क्योंकि अब चुनाव आयोग के नियुक्ति में ही जब महामहिम मुख्य न्यायाधीश महोदय को हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया गया, तो अब इसके बारे में क्या कहना। लेकिन जनता जवाब देगी और जनता से मैं यही अपील करूंगा कि अपना एक एक वोट, जिसका भी वोट है या जो लोग 18 साल के हो रहे हैं, सभी लोग अपना वोट दुरुस्त करा लें। क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वोट है और इस हथियार को अपने को तैयार करें आगामी लड़ाई को लड़ने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, गरीबों की सुविधाएं दिलाने के लिए, किसानों, नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए। अगर कोई हथियार है तो वो हथियार वोट है। इसे सभी मतदाताओं से अपील है आपके माध्यम से, जहां तक भी हमारी आवाज जाए, कि सब काम छोड़ के अपना वोट पहले दुरुस्त करा लें। दिसंबर 9 पीडीएफ प्रहरी तैयार किया जाएगा। है, प्रहरी तैयार है।